सो एक बार फिर हम दोबारा से आए हैं फिर परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बाइबल अध्ययन में। हमारे सामने ये बिब्लिकल टाइमलाइन है, बाइबल का टाइमलाइन है, चार्ट है, जो कि राइट डिवीजन है, सत्य के वचन को सही रीति से या सही रूप से विभाजन करना। जो परमेश्वर का वचन है पूरा बाइबल वो क्या है? सत्य है। लेकिन कौन सा वचन हमारे लिए है, कौन सा वचन उस समय के लोगों के लिए है, जो पुराने समय के संत है उन लोगों के लिए क्या है, और आज हमारे लिए क्या है, इसको हमें सही रीति से विभाजन करना आना चाहिए। सो हमने इसमें बहुत सारी बातें देखी और हम लोग यहाँ थे कि खतना वालों के लिए परमेश्वर बोलता है गलातियों 2:7 वचन में कि पतरस को सेवकाई दी गई और जो बिना खतने वाले हैं उनको परमेश्वर पौलुस ने परमेश्वर को चुना है। सो इसी में और हम लोग जब आगे देखते हैं अनुग्रह का सुसमाचार क्या है, अनुग्रह का सुसमाचार क्या है, तो जो सुसमाचार है ये मेरे प्रियो बाइबल में कई बार सुसमाचार है। बाइबल में जो सुसमाचार है वो कई सारे हैं। कौन कौन से सुसमाचार हैं? यदि हम आज नॉर्मल भाषा में किसी को बोले कि आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है, तो एक व्यक्ति के लिए खुशखबरी क्या होगी कि आप चंगे हो जाएंगे, आपका लॉटरी लग जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, आपका घर परिवार ठीक रहेगा। लोग यही तो सुनना चाहते हैं। तो जो सुसमाचार है वो बहुत प्रकार से है ना। जो सबसे पहले सुसमाचार की बात करी जाए तो परमेश्वर का दास यूहन्ना आया और वो कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यदि हम मत्ती उसका 4:23 पढ़े, मत्ती 4:23 पढ़ो, मत्ती 4:23 निकाल दे, उसे निकाल दे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4:23 निकाल लिया सबने? 23। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हाँ, यीशु मसीह क्या करता रहा? राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। अच्छा, एक मिनट जी, इसका जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये किस चीज के लिए? राज्य के देखो, आप देखो, अच्छा, देखो क्यों है ये नीचे लिखा हुआ है ना सारी चीजें। हाँ, कि ये बात और कहाँ कहाँ लिखी हुई है, अच्छा, है ना। ठीक है। सो ये ऐसे करके है। ये यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। लेकिन यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, उसने भी यही प्रचार किया। यदि आप देखो 3 अध्याय उसका 2 वचन क्या लिखा हुआ है? 3 अध्याय 2 वचन वहीं पे 3 अध्याय 2 वचन। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हाँ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ पे यूहन्ना आया। यूहन्ना के आने से पहले ना आप देखेंगे बाइबल में पुराना नियम समाप्त हो चुका था। 400 साल का एक शांत समय था। 400 साल का इंटरटेस्टामेंटल पीरियड उसको कहते हैं, शांत समय, या उसको कहते हैं कि परमेश्वर ने किसी प्रकार से भी लोगों से बातचीत नहीं की, कोई भविष्यवाणी नहीं की, किसी भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं। अचानक से हम देखते हैं कि एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में आता है और क्या कहता है? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है या स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह भी यही प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह भी यही प्रचार कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो है ये लोग प्रचार कर रहे हैं। अब आप निकालेंगे मरकुस उसका 16, मरकुस 16 मरकुस 16 उसका 15, मरकुस 16 उसका 15 और 16। और उसने उनसे कहा, प्रभु सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, कहता है उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, ये कौन बोल रहा है यहाँ पे? ये यीशु मसीह बोल रहा है। किनको बोल रहा है? जो चेले लोग हैं, 11 चेले, उनको बोल रहा है कि सारी दुनिया में जा करके
सुसमाचार का क्या करो? प्रचार करो। आगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका क्या होगा? उद्धार होगा। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे क्या है? शर्त है, वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ हाँ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। ये बात फिर यीशु मसीह ने क्यों बोली? ये बात यीशु मसीह ने क्यों बोली कि जो विश्वास करे और जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा? क्यों? क्योंकि उस समय तक व्यवस्था का ही दौर चल रहा था, व्यवस्था का ही चल रहा था। हमने अभी पिछले क्लास में सीखा था कि यरूशलेम की जो सभा थी 15 अध्याय प्रेरित में, वहां पे चेले लोग थे और चेले लोग ने फिर क्या डिसीजन लिया कि अन्य जातियों को हम व्यवस्था का भाग, व्यवस्था पालन करने नहीं देंगे, है ना, उनके ऊपर ये बोझ नहीं डालेंगे, है ना। तो 15 अध्याय से पहले पहले ये जो प्रचार है सेम ही करते आ रहे हैं, सेम प्रचार करते आ रहे हैं, है ना। जब चरवाहे कहाँ थे? मैदान में थे। क्या कर रहे थे? अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, है ना। चरवाहे क्या कर रहे थे? मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक क्या होता है? स्वर्गदूत आते हैं और वो घबरा जाते हैं, तो उनको कहते हैं आज तुम्हारे लिए हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। तो बाइबल में यदि हम देखें तो भिन्न भिन्न प्रकार के सुसमाचार हैं। बाइबल में यदि देखें तो भिन्न भिन्न प्रकार के सुसमाचार हैं। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, ये भी सुसमाचार है। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, वो भी सुसमाचार है ना। सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और जो बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, ये भी सुसमाचार है ना। तो ये सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है, पर ये सुसमाचार कौन सा सुसमाचार है? ये राज्य के अंदर एंटर होने के लिए परमेश्वर का जो राज्य प्रतिज्ञा दिया गया है, ये सुसमाचार है। ये अंधेरे में बैठे हुए थे, ये अंधकार में थे इजराइल के लोग, उनको छुड़ाने के लिए, उनको बताने के लिए, इनके लिए तो खुशखबरी है। लेकिन हमारे लिए सुसमाचार क्या है? हमारे लिए तो यह है कि हम लोग विश्वास करें परमेश्वर यीशु मसीह पे, हाँ, तभी हमारा उद्धार है। सिर्फ विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमारे लिए जान दी, जिससे कि हमारा उद्धार हो सके, और हमारा उद्धार हो चुका है। ठीक है, कुरिन्थियों पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 4 तक। 15 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक। अब देखो, इसको ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, वो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक। सबने निकाल लिया? हाँ पहला कुरिन्थियों, हाँ, 15 अध्याय 15 पहला। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ हाँ, जो पहले सुना चुका हूँ। देखिए, ये जो सुसमाचार है, पौल कहता है कि पहले भी तुमको सुना चुका हूँ, ये मैं तुमको दोबारा अंगीकार भी किया था, हाँ, और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हाँ, जिसको तुमने ग्रहण किया या विश्वास किया और जिसमें तुम क्या हो? स्थिर भी हो। देखो, तुम्हारे को पैसा मिल जाएगा, क्या इसमें स्थिरता है? पैसा आज है, कल चला जाएगा। कल चला जाएगा। आपको चंगाई मिल जाएगी, क्या इसमें स्थिरता है? गारंटी है कि आप हमेशा ठीक रहेंगे? इसमें भी स्थिरता नहीं है, शरीर है। तो स्थिरता क्या है? किस चीज में स्थिरता है? आगे पढ़ो। स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। ही सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, और कोई सुसमाचार के द्वारा नहीं, एक ही। आगे, यदि उस समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था हाँ, स्मरण रखते हो, हाँ, उन्हीं नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। यदि ये सुसमाचार जिससे तुम्हारा उद्धार होता है, देखो बाकी जो सुसमाचार थे ना, उनसे किसी का उद्धार होने वाला नहीं था। वो जो सुसमाचार थे वो राज्य में जाने के लिए थे। कौन से राज्य में? परमेश्वर का राज्य जो इस दुनिया में इस्टेब्लिश होने वाला था, ये जिसको परमेश्वर ने रोक दिया, वो राज्य के अंदर जाने के लिए उनको उस सुसमाचार पर विश्वास करना था। लेकिन ये वाला जो सुसमाचार है, ये उद्धार का सुसमाचार है, ये मुक्ति का सुसमाचार है,
मोक्ष प्राप्ति का है, साल्वेशन का है। आगे क्या है ये सुसमाचार? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंचानी थी। हाँ, ये कहता है कि हाँ, जो मुझे पहुंची थी, है ना, यही बात पहुंचा दी। क्या बात पहुंचा दी? उससे ऊपर में यदि हमने पढ़े तो मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वहां पे लिखा है, यदि तुमने इसको याद रखा, यदि तुम इसे भूल गए तो तुम्हारा विश्वास करना कैसा गया? व्यर्थ हुआ। व्यर्थ गया। इसको हमेशा याद रखना है कि आपके उद्धार का सुसमाचार क्या है। उद्धार के सुसमाचार क्या है, ये हमेशा हमें क्या होना चाहिए? याद रहना चाहिए। यदि हम इसको भूल गए तो हमारा विश्वास करना क्या गया? व्यर्थ है। हाँ, कुछ भी करते रहो, फिर चाहे ढपली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। यदि ये सुसमाचार भूल गए तो हमारा विश्वास करना क्या हो जाएगा जी? व्यर्थ चला जाएगा। आगे क्या है सुसमाचार वो? कहाँ पढ़ा था? जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या है सुसमाचार में? पहली बात, मन फिराओ नहीं, चंगाई मिल जाएगी नहीं, तुम ठीक हो जाओगे नहीं। सबसे पहली बात, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। कौन से पापों के लिए? जो आदम से हुए थे। जो आदम के द्वारा ये पूरी दुनिया में पाप आ गया, उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमारी जगह मर गया। बाइबल में लिखा है कि एक आदम के द्वारा मृत्यु आई, दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, है ना, रोमियो में लिखा हुआ। हाँ, आगे। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये प्रचार जो है, यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, ये वाला सुसमाचार आपको यहां से लेकर के और मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहां पर भी कहीं पे भी ये सुसमाचार का प्रचार नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सुसमाचार है, पर क्या है? मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य आ गया है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, मन फिरा लो, विश्वास कर लो, बपतिस्मा ले लो, तो तुम जो है उद्धार हो जाएगा। लेकिन यदि हमने ये सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया जो हमारे उद्धार के लिए, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो सुसमाचार क्या है आइजक जी? सुसमाचार क्या है? हाँ, बताएगा। उधर मत देख, इधर देख। हाँ, सुसमाचार है परमेश्वर के वचन को फैलाना। खेल रहा था ना, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। मेरी नजर सब जगह रहती है बाबू। हाँ, अपना ब्लॉग बना रहा। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। नहीं, सॉरी, सुसमाचार मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे को पता है खाना खाने के बाद तुम लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी, इसलिए मैं खाना खिलाने नहीं देता हूँ। इसलिए मैं खाना अवॉइड करता हूँ। यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए मारा गया। नहीं, हाँ हाँ, हाँ, तो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे पापों के लिए। हाँ, पापों के लिए, हमारे पापों के लिए। हमारे लिए क्यों मारा जाएगा? हमारे पापों के लिए मारा गया। हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तो ये हमारे लिए मारा गया, पापों के लिए। हाँ, सुसमाचार क्या है? हमारे सुसमाचार क्या? हमारे पापों के लिए परमेश्वर गाड़ा गया। कौन सा परमेश्वर? मारा गया, गाड़ा गया, यहोवा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों मर गए। अरे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, फिर हम मुर्दों में से जी उठा। इसलिए ध्यान देना है क्लास में, ठीक है? और दूसरों को सिखाने से पहले खुद भी जो है सीखना है, ठीक है? हाँ, क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर हम मुर्दों में से जी उठा। हाँ, बस इतना ही है।
हाँ अब आया ठीक लाइन पे। ठीक है, तो सुसमाचार याद रखोगे, भूल जाएंगे कल तक। नहीं याद रखेंगे। यदि याद नहीं रखा तो क्या होगा, विश्वास करना व्यर्थ है, हाँ। कोड़ों की मार खाएंगे फिर, और क्या होगा। ये एक ऐसी चीज है, कोई आप रात को सो रहे हो, 2 बज गए 3 बजे आप सो रहे हो घर ही में खलाटे मार के, कोई आए एकदम से पूछे, हे भैया उठो 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 उठो, सुसमाचार क्या है, आपको उस समय में भी बाय हार्ट याद रहना चाहिए। समझ में आया। यदि ये याद नहीं रहता है तो विश्वास करना भी क्या हो गया, ये बेसिक चीज है। अब जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, अब सोते सोते किसी से पूछो भैया आपका नाम बताओ, क्या बोलेगा वो, प्रेमलाल। नाम बताएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है वही है। इसी प्रकार से सुसमाचार भी हमें याद ही होना चाहिए। कोई रात को 3 बजे भी आपको गहरी नींद से उठा करके पूछे, आपको याद होना चाहिए सुसमाचार क्या है। उस समय तुम कथा कहानियां ना बोलना शुरू कर दो, प्रेमलाल की जगह जो है राजूलाल ना बोलना शुरू कर दो, होगा। और यदि हम दूसरी चीज का प्रचार करते हैं तो उससे क्या होगा, यदि हम ये सुसमाचार प्रचार करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, और यदि हम कुछ और प्रचार करते हैं तो उससे नुकसान क्या होगा। पवित्र शास्त्र का अनादर होगा ऐसे। नहीं, पवित्र शास्त्र में तो ये भी लिखा हुआ है, ये तो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या बोला आपने? मैंने ये पूछा, यदि हम ये उद्धार का सुसमाचार जो कि ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, यदि हम इसका प्रचार करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट है, और यदि हम कुछ और प्रचार करते हैं अला बला जो भी कुछ है तो उससे क्या नुकसान है। इससे लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा अगर हम गलत देंगे। पवित्र शास्त्र अगर हम गाइडेंस सही तरीके से देंगे तो हमें यीशु मसीह का जो पवित्र शास्त्र है, राज्य की खोज, वो सही तरीके से जान पाएंगे। अगर हम गलत तरीके से हमें गाइडेंस मिलेगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। वो नहीं कह रहा हूं मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। यदि ये सुसमाचार हम प्रचार करते हैं तो ये सुसमाचार प्रचार करने से फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा जिनको मालूम नहीं होगा, फायदा ये होगा तो जो जिनको ज्ञान नहीं है उनका उद्धार हो जाएगा। हाँ, जिनको मालूम ही नहीं है वो उनका उद्धार नहीं होता। हाँ, जिनको मालूम नहीं है इसलिए तो उनको जाके बताना है। हाँ। जिससे कि उनका उद्धार हो जाए। और यदि हम कुछ और बताएंगे, मेरी कहानी, मेरी गवाही, मेरा परिवार, मेरी मिनिस्ट्री, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, उससे क्या होगा? उनसे उनका उद्धार नहीं होगा। उनसे क्या होगा? वचन हम सही बताएंगे तो ही उनको। हाँ, है ना। यदि हम जो है रामलाल की जगह कृष्णलाल बताएंगे तो उससे कोई नहीं होगा बेनिफिट। हाँ, आगे उसका नुकसान क्या होगा? यदि हम कुछ और बताते हैं तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि उनका मार्गदर्शन तो मिल पाएगा नहीं, जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। ठीक है ना। नुकसान उनको सच्चाई नहीं पता चल पाएगी बस। ठीक है, वो तो उनका। और हमें हमारा क्या फायदा होगा, हमारा क्या नुकसान होगा? हमारा भी नुकसान ही होगा जो हम फालतू की बातें बताएंगे। तो नुकसान क्या? यीशु का सच बताएंगे ना, जो कि उसके संग बीता और जिससे हमारा उद्धार हुआ। ठीक है, हमने उद्धार के बारे में लोगों को बता दिया। यदि हम कुछ और बात बताएंगे तो उससे नुकसान क्या होगा? बताने वाले को। हाँ, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैं हर एक चरवाहे से अपनी भेड़ों का बदला लूंगा। यीशु मसीह का वचन में लिखा है। जो चरवाहे। हाँ बोलो सपना बहन, वो बोल रही है। इन लोगों की ना खाना खा करके ये जो बकरा है ना यहाँ चढ़ गया है खोपड़ी के अंदर। इतनी देर इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मेरी क्लास में कोई खाना नहीं, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप बोलो, आपसे मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन है, बोलो। उम्मीदें मतलब ये है कि जो अगर हम ये वाला वचन बताते हैं
हाँ, तो एक तो वो सत्य को जानेंगे, ठीक है, ठीक है, जिसके जरिए जो हमारा आत्मिक स्वर्ग में जो जाना है, हाँ हाँ, वो मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, अब ठीक जो है। हम लोग लालच से देते हैं कि चंगाई होगी, कि तुम्हारी गाड़ी आएगी, तुम्हारा घर बनेगा, तुम्हें ये सब कुछ होगा, तो उसके जरिए क्या है कि वो लालच से आएंगे, लेकिन उनको सत्य नहीं पता कि सत्य क्या चीज है। तो शायद उनको वो उद्धार नहीं हो पाएगा जो स्वर्ग पे जाने का, शायद नहीं, पक्का होगा ही नहीं। एक उनका तो उद्धार नहीं होगा, और हमें क्या मिलेगा? नुकसान हमें 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 क्या नुकसान है? यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग में चला गया, उससे मुझे क्या बेनिफिट है? हम नहीं जा पाएंगे, हैं? वो चला जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। नहीं नहीं, वो तो उद्धार तो व्यक्तिगत है ना, हमने तो विश्वास कर लिया, लेकिन अब हम दूसरे को नहीं बता रहे हैं, तो हमें क्या नुकसान है? बनाया तो आपने भी है, असर आ गया। ठीक है, चलो। हाँ, गलातियों, मेरी बातों से बुरा तो नहीं मानते आप लोग? हाँ, थोड़ा सा दिमाग को जो है ब्लिंक करने के लिए गलातियों पहला अध्याय निकालो। उसका 6 वचन से पढ़ो। गलातियों पहला अध्याय उसका 6 वचन से। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उसे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, क्या सुसमाचार एक है बाइबल में? बहुत नहीं, सारे हैं। बहुत सारे हैं। पॉल कहता है मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं ताज्जुब कर रहा हूं इस बात को लेकर के, कह रहा कि मैं सरप्राइज्ड हूं कि तुमको मैंने जो अनुग्रह का सुसमाचार बताया है, तुम उस बात को मानने के बाद किसी और बात पर विश्वास करने लगे। क्या विश्वास करने लगे? आगे पढ़ो। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है क्या? नहीं है। दूसरा क्या है? वो जमीन देना, घर देना, ये तो लालच है। लालच है, ये तो लालच है ना। यदि हम इन लोगों को ये बोलते हैं तुम्हारे घर में समस्या है, हाँ समस्या है, यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह क्या है? डॉक्टर बैठा हुआ है। चलो ये निकाल कर देती हूं यहाँ से, मेरे पैर दुख रहा है। ठीक है, तो आज कलीसियाओं में यीशु मसीह क्या है? आज कलीसियाओं में यीशु मसीह डॉक्टर है। आज कलीसियाओं में यीशु मसीह पीर फकीर बाबा बन के बैठा हुआ है, चंगाई देने वाला, ये दुष्ट आत्मा से निकालने वाला। आज यीशु मसीह कलीसियाओं में क्या बन के बैठा हुआ? बैंक का मैनेजर बन के बैठा हुआ। आप जाओ पैसा ले जाओ। हमने यीशु मसीह को लोगों के सामने क्या करके प्रस्तुत किया है? क्या एक डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हम उसको? क्या हम उसको एक मौलवी बाबा जो झाड़ फूक करने वाला है, टोने टोटके का सुधार करने वाला, ऐसा करके प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह को केवल ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में पैसों की समस्या है, अरे प्रार्थना करो, यीशु मसीह जो है सब चीजों को पूरा कर देगा, खत्म कर देगा? क्या हम उसको बैंक वाला कैशियर बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? पॉल कहता दूसरा सुसमाचार तो है ही नहीं। कह रहा मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि तुमने अनुग्रह की बात को सुना, तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया, और अब तुम किसी और ही प्रकार के सुसमाचार पर झुकने लगे। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। ये आपने बताया कि हमें क्या नुकसान होगा। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी तो हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ माइक दे दो, माइक दे दो। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और बहुत सारे मसीह लोग के ऐसे हैं, तुमको क्या करते हैं? घबरा देते, मतलब डरा देते। डरा देते। कैसे करके डराते? हाँ, तुम चंदा नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर दंड आएगा। दंड, आशीष नहीं होगी। तुम इसलिए बीमार हो कि क्योंकि तुम चर्च में नहीं आते, नहीं, दशमांश नहीं दशमांश नहीं देते, तुम यूं ही कर्जे में हो। और मसीह तुम के चर्च में नहीं आ रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे घर के अंदर ये सब ड्रामे हो रहे हैं। अगर तुम चल जाने लग गए तो हाँ, आगे। और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। और यीशु मसीह का जो ये क्रूस का सुसमाचार है ना, इसको क्या कर रहे हैं लोग बाग? बिगाड़ रहे हैं। आज अधिकतर चर्च में पता सुसमाचार का प्रचार नहीं हो रहा है। हाँ। क्या प्रचार हो रहा है? मैं कैसा हूं पास्टर, मेरी ये मिनिस्ट्री, मेरी वो मिनिस्ट्री, मेरा ऑर्फनेज, मेरा बाइबल कॉलेज, मेरा स्कूल, मेरा ये, मेरा वो, मेरी वहां मिनिस्ट्री चल रही, ये देखो ऑनलाइन, ये देखो इतने सब्सक्राइबर है, ये देखो इतने वीडियो हैं, ये देखो इतने मेरे फॉलोवर्स हैं। यही चल रहा है। मेरी फैमिली यूं, मेरी पत्नी यूं, मेरे बच्चे यूं। ये फैमिली मिनिस्ट्री चल रही है। ये आगे बढ़ो।
ऐसे ही पंजाब वाले में पंजाब में यही हो रहा है। सब परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुन लो ध्यान सुसमाचार से। को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हाँ, कौन कौन? सौरभ जोशी हो, रतनलाल जी हो, उर्मिला जी हो, सपना जी हो, है ना, चिकू भाई हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति तो छोड़ो, वो बहुत छोटी बात है, स्वर्गदूत भी आके कहेगा ना आपको, हाँ, तो उसका विश्वास नहीं करना, वो भी क्या होगा? श्रापित है। क्या चीज प्रचार करे यदि वो? सुसमाचार को छोड़ के हाँ, दूसरी बातें सुनाए, कथा कहानियां, अपने कार्य को वो शापित है। श्रापित है। अपनी कहानी, भविष्यवाणी बताए, उल्टी वैसे सीधी। लोग तो बहुत से चर्चों में कहते हैं भाई गवाही दो जिसके संग ऐसा हो, सो वो गवाही तो देते हैं फिर। कुछ नहीं हो रहा, कहाँ लिखा है गवाही दो? ये नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं देना है, क्यों देना है? हाँ, मेरी गवाही से कौन बच जाएगा? मेरी गवाही से उद्धार हो जाएगा आपका? क्यों कहते हैं लोग ये बहुत पब्लिसिटी इस चीज की? तो भाई आपके लिए कोई गवाही है, आप बताओ। गवाही है तो क्या सरप्राइज प्रभु है? के 12 चेले थे, उन्होंने किसी ने कहीं गवाही दी, कहीं बाइबल में लिखा हुआ है? गवाही दी, पर वो गवाही थी क्या, ये हमने पिछले दिनों पढ़ा था, आप भूल गए। यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, उसको हमने देखा है। हाँ, कल जब हम पढ़ रहे थे मतीहा का चुनाव हुआ, है ना, एक व्यक्ति और था यूस्तुस करके, उन दोनों का सिलेक्शन किस बिहाफ पे हुआ था? कि वो गवाह बने, किस चीज के गवाह बने? कि इन्होंने यीशु मसीह को जिंदा होने के बाद देखा। आपने देखा है क्या? मैंने देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा। और हमने उसके लिए भी तो पर्ची तो डाली थी मती की, उसके नजर भी तो जो भी है पर्ची डाल के सिलेक्ट किया था, दो में से एक को चुना था। एक को चुना। उन दोनों ने यीशु मसीह को अपनी इन आंखों से ना देखा था, हमने नहीं देखा। हम क्या गवाही देते हैं? मैं पहले बीमार था जी, अब मैं चंगा हो गया जी। मैं पहले कर्जे में था जी, अब कर्जे से मुक्त हो गया जी। अरे भैया, ये नौटंकी ड्रामा बंद करो, ये नौटंकी ड्रामा बंद। इससे किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। आज पैसा मेरे पास है, कल को नहीं होगा। आज यदि मैं बीमारी से उठ करके मैं ठीक हो गया, कल को हो सकता है कि और ज्यादा बीमार में पड़ जाऊं। तब क्या कहेंगे लोग बाग? अरे बड़ी गवाही देता था, बड़ी गवाही देता था, अब कहां गया जरा यीशु मसीह? तो गवाही वो नहीं है, गवाही ये दे जाती थी जो ये 12 प्रेरित क्या गवाही दे रहे थे? कि हमने यीशु मसीह को देखा है, हमारे सामने यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया है। और किसने मरवाया? तुम्हारे खानदान के लोगों ने, इजरायलियों ने मरवाया। ये गवाही दे रहे थे। आप बता सकते हैं क्या बात कि यीशु मसीह को मैंने देखा क्रूस पर मरते हुए, मेरे सामने मारा गया, मेरे सामने गाड़ा गया, मेरे सामने उठाया गया? नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हमने नहीं देखा है यीशु मसीह को, तो है ना? सारे लोग किसी ने भी देखा। हाँ, लेकिन उन लोगों ने देखा था, उन लोगों ने देखा था। ये वही गवाही दे रहे थे। और किन लोगों को गवाही देनी थी? इन लोगों को जो सारे जगत में यहूदी लोग फैले हुए थे, इजराइल के लोग फैले हुए थे, उनको बताना था जाकर के कि मसीहा की क्या क्या चिन्ह थे, हमने उसमें देखा है। और इसलिए तो ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लिखा गया था। ये गवाही तो है इनकी, ये कि कैसे वो पैदा हुआ, कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे उसने क्या क्या काम किए, ये है वो गवाही। हमने कौन सा देख लिया यीशु मसीह का कर्म? हम तो बस पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। पढ़ रहे और सुन रहे हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि स्वर्ग से स्वर्गदूत भी आकर के गवाही देना और तुमको दूसरा सुसमाचार सुनाए तो क्या हैगा वो? हाँ, श्रापित। क्या स्वर्गदूत श्रापित होगा? होगा, होगा। क्यों श्रापित हो जाएगा? क्योंकि वो यीशु मसीह का क्रूस का सुसमाचार ना प्रचार करके ये मन फिरा लो जी, चंगाई मिल जाएगी जी, और क्या करो जी, राज्य की खोज कर लो जी, परमेश्वर के राज्य की खोज करे, ये सब बंडल बकवास को छोड़ करके। इसमें शापित 2 दफा लिखा हुआ है। हाँ, आगे पढ़ो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, हाँ। वैसा ही हम अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह शापित है। वो क्या है? शापित है। श्रापित है, श्रापित होगा। अब ये डिसीजन हमारे ऊपर है, हमें क्या मिलेगा? क्या हम श्रापित हो सकते हैं?
हाँ, हम उद्धार तो पा गए, लेकिन यदि हम उद्धार पाने के बाद उस उद्धार के सुसमाचार को बदल करके अपनी कथा कहानी लोगों के बीच में जाकर के बताने हैं, तो हम क्या हैं? क्या इतिहास में ऐसा हुआ? क्या बाइबल में कहीं ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, यीशु मसीह जी उठा, सबसे पहले बात किसे पता चली? मरियम बगी बगी गई थी। नहीं, मरियम को तो चली थी कोई। मुझे क्या पता, आप बताओ, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। चली थी। उसने बताया कि जाके मैंने मसीहा को देखा, तब उसके चेले भगे भगे रहे। मारथा पता नहीं होता, मंद्रिता ऐसी कुछ नाम था उसका। मंदाकिनी मंदाकिनी नहीं, ऐसी कुछ नाम था उसका। मंदियाकिनी कुछ नाम ऐसी था। मदगिलिनी, हैं? मदगिलिनी, मरियम मगदगिलिनी। अच्छा, जब यीशु मसीह कब्र में रखा गया था तो कौन था उसके पास? पतरस, याकूब, यूहन्ना, कौन था जब कब्र में रखा गया था? मरियम थी, पतरस था, कौन था? वो थे जो आदमी के नहीं था, हैं? जिन्होंने इनको मृत्युदंड दिया था। वही लोग थे, अंग्रेज जो थे उस टाइम पे। रोमन्स। अंग्रेज नहीं, रोमन्स। ये बकरा बोल रहा पेट में नहीं लगा। ओ बकरा क्या कर रहा है? वो उल्टी सीधी होती है। ठीक है, मेरे साथ निकालो आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय, उसका 11 वचन। देखा, एक बकरा खाओ, क्या क्या निकल करके आएगा सामने। मत्ती 28 उसका 11 वचन से। अट्ठाईस का 11 से। वह जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। कौन जा रही थी? मरियम और उसकी बहनें कहाँ जा रही थी? कब्र पे जा रही थी। कब्र पे जा रही तो थी। उनको रास्ते में कौन मिल गया? परुओ है? क्या परुआ? पलुआ? पहरुओ, पहरेदार, पहरेदार, पहरुए। कौन से पहरुए थे ये? कौन से चौकीदार थे ये? जो वो कब्र के बाहर खड़े थे। हाँ, तो इधर से देखो, उधर से मरियम अपनी टीम को लेकर के आ रही है। कहाँ पे आ रही है? कब्र पे। क्यों आ रही है? कि इनका प्रभु मर गया, तो हम उनको उसकी कब्र पे जाकर के कुछ अच्छी चीजें चढ़ा दे जिससे कि खुशबू आए, बदबू ना आए, है ना। और रास्ते में इनको कौन मिल गया? पहरुए, चौकीदार बोल दो, चौकीदार। हाँ। तो चौकीदार मिल गया, और चौकीदार आकर के कहा, क्या कह रहा है इनसे आगे? हाँ, तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर 11 वचन पढ़ो। 11 वह जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कहा। हाँ, सबसे पहले किसको पता चला यीशु मसीह जी उठा है? पहरेदारों को। और उन्होंने आकर के किसको बताया? याजकों को, प्रधान याजकों को। आगे सुनो। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर तो सम्मति की। फिर याजक ने क्या किया? जितने भी प्रेस्बिटर थे, प्राचीन लोग थे, उनके साथ बुलाया और सभा करी। आगे सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। हाँ, सिपाहियों को क्या दे दिया? चांदी दिया। हाँ, देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। हाँ, लो ये पैसा पकड़ो, और कोई तुमसे पूछे कहना कि भैया हम तो सो रहे थे, हमें पता नहीं, और आकर के यीशु के चेले उसकी लाश को उठा करके लेके चले गए। चौकीदारी चोर है। तो आज
आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे पढ़ो। और यदि यह बात हकीम के कान तक हाकिम के पास, पहुंचेगी हाँ, तो हम उसे समझा लेंगे हाँ, अधिकारी और के पास पहुंचेगी, हम समझा लेंगे। आगे, तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। तुम्हें जान से नहीं मारेगा, वो बचा लेंगे। आगे, अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे हाँ, वैसा ही किया। हाँ, यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक फैली हुई है बात। क्या बात? कि यीशु मसीह तो उसके चेले उठा करके उसकी लाश को लेकर के चले गए। किसको पता चला सबसे पहले यीशु मसीह झूठे? चौकीदार को, सिपाहियों को, है ना। लेकिन जब वो प्रधान याजक के पास गए तो उन्होंने क्या दिया उसको? पैसे दे दिए। आज भी मसीही जगत में यीशु के सुसमाचार को पैसा दे करके बदल के दूसरा प्रचार करवाया जा रहा है। यदि आपको संस्था में रहना है, हम जो बोलेंगे आपको वही प्रचार करना पड़ेगा। यही हो भी रहा है इसका। हाँ, कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, सच्चाई बोलना चाहता है, क्रूस के बारे में बोलना चाहता है, नहीं 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 नहीं, मत बताना। यदि आपने ये बता दिया, हमारा दशमांश बंद हो जाएगा, चर्च में से लोग भाग जाएंगे। आप ऐसा बोलोगे कि कोई चंगाई वंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई यहाँ पे बीमार नहीं आएगा, यहाँ पे आओ तो केवल संगति करने के लिए, आराधना करने। कौन आ रहा फिर अगले महीने? कोई नहीं आएगा। कलीसियाओं में, खासतौर से हमारे उत्तर भारत की कलीसियाओं में, चर्च के अंदर 99% जो लोग आते हैं वो इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए ही आते हैं कि हमको घर में हमारे शांति हो जाए, हमारे बाल बच्चे ठीक रहें, हमारा रुपया दाल जो भी है खाना पीना चलता रहे और हमें किसी चीज की कोई चिंता ना हो। इसीलिए 99% आज कलीसियाओं में लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्टर भी यही लालच देकर लोगों को बुला रहे हैं। लोगों को लगता है जैसे वो हो गया है ठीक, वैसे मैं भी हो जाऊं। जैसे उसके घर में हमने देख लिया बड़ा फ्रिज आ गया, हमारे घर में भी आ जाए। ये कंपटीशन है। ये लोगों ने एक प्रकार का एक ये पैरामीटर बना लिया है। एक लोगों ने एक मार्क सेट कर दिया है कि आशीष मतलब घर, गाड़ी, बंगला, नौकरी, पैसा, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, ये आशीषें नहीं है। ये तो जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते उनके पास भी है और हमसे ज्यादा है। मैं तो फिर भी एक टी शर्ट को 4 दिन 5 दिन पहन के घूम रहा हूं। उनके पास भी है। तो क्या अंतर है? तो वहीं पे आ जाइए वापस गलातियों में, कि गलातियों 1 अध्याय है ना, गलातियों 1 अध्याय, हाँ हाँ, उसका 9 वचन में ना, हाँ 8 वचन। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हाँ, तो कोई और सुसमाचार भी कोई व्यक्ति सुनाए ना, तो शापित हो। तो वो श्रापित है। अब आप क्या करना चाहते हैं? श्राप कमाना चाहते हैं, श्राप बांटना चाहते हैं, श्राप अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्णय है। बाइबल हमें स्पष्ट बता रही है, स्पष्ट बता रही है। डिसीजन हमारा है, हमें क्या प्रचार करना है, क्या प्रचार करें। मेरी गवाही से क्या होगा? आज हो सकता है कि मैं आप लोगों के सामने 4 बात बढ़िया बोल रहा हूँ, आपको क्या पता मैं पीछे दारू पीता हूँ, गांजा का सुट्टा मारता हूँ, क्या पता है। कल को आप देख लेंगे फिर क्या होगा। सही बात है, पकड़ा जाऊंगा। 5 साल के बाद क्या होगा मुझे क्या पता। अरे भैया, मेरा जीवन तो बेकार है, हम सबका जीवन एक जैसा ही है। इसलिए तो यीशु मसीह क्रूस पे आके मर गया, वो अच्छा है। वो क्रूस पे क्यों मरा, ये प्रचार करना है। मेरी तरफ ना देखो, क्रूस की तरफ देखो। यीशु ने आपके लिए जान दी, मैंने नहीं दी। वो है हमारा उद्धार करता, मैं नहीं हूं। मेरे जैसे पता नहीं कितने आएंगे कितने जाएंगे। जिंदगी में आपने कितने देखे होंगे, मिलते रहते हैं। आपके जैसे ही पता नहीं कितने मिलेंगे, कितने आए कितने चले गए। मेन हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्रूस। उसमें है हमारा आत्मिक छुटकारा, उसमें है उद्धार। ठीक है, आगे पढ़ो 9 वचन।
जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ हाँ, कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। वो श्रापित होगा, बचने का कोई चांस नहीं है, श्रापित हो जाएगा। अब ये निर्णय आपका है। आप यदि लोगों के सामने उद्धार का सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों की जिंदगी में आशीष आएगी और आपकी जिंदगी में भी आशीष आएगी। यदि आप लोगों के सामने उल्टी सीधी बातें प्रचार करते हैं और कुछ प्रचार करते हैं जिससे उद्धार का कोई लेना देना नहीं है, तो आपकी जिंदगी में भी श्राप आएगा और दूसरे लोग भी नरक में जाएंगे, दूसरे लोग भी नरक में जाएंगे। आप क्या चाहते हो? लोगों को चर्च में लाना बड़ी बात नहीं है। चर्च में तो आप लंगर लगाओ, अगले दिन आ जाएंगे। आप पैसा बांटना शुरू कर दो, आ जाएंगे। आप चंगाई बांटना शुरू कर दो, लाखों लाखों भीड़ आ जाती है। लोगों को हमें चर्च तक नहीं लाना है, लोगों को स्वर्ग तक पहुंचाना है। दुनिया के लोग, दुनिया के सेवक लोग लोगों को भीड़ इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। लोगों को हमें चर्च तक नहीं लाना है, हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें घर नहीं बनाना, हमें सिर्फ प्रभु के सिंहासन तक लेके जाना। नहीं, पैसा कमाइए, किसने मना किया है? घर बनाना कोई मना पाप थोड़ी ना है, पैसा कमाना कोई पाप थोड़ी ना है। लेकिन आप सुसमाचार के आधार पे गलत रीति से ना कमाए। कमाइए मत। जो आपको सेवा के लिए मिलता है उसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए। मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। लेकिन काफ़ी लोगों का टारगेट ये नहीं रहता है। काफ़ी लोगों का टारगेट रहता है कि हम किसी परिवार में गए, हम वहाँ पे जाके मिलेंगे, खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे और सब कुछ करेंगे, 2 गीत गाएंगे, 4 वचन बोलेंगे, अब चलते समय एक बड़ा सा एनवलप मिलना चाहिए। ये माइंडसेट है, मानो या ना मानो। क्यों है? क्योंकि जैसा वो सीख रहे हैं वैसे ही वो कलीसिया को भी सिखा रहे हैं। कलीसिया को भी यही बोल करके बुलाते हैं, तुम यहाँ बोगे ना बापू। तो हमको सही सुसमाचार समझ में आना चाहिए। तो क्या है उद्धार का सुसमाचार? उद्धार का सुसमाचार क्या है? उद्धार का सुसमाचार वही कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। बस, और कुछ है ही नहीं। और ये प्रचार करने के लिए ना तो आपको कोई डिग्री चाहिए, ना आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना आपको किसी विशेष प्रकार की जगह की जरूरत है कि नहीं पहले हम चर्च बनाएंगे उसके बाद लोगों को आकर के ये बात बताएंगे। कोई जरूरत नहीं है, आप किसी को भी बता सकते हैं। उद्धार सबके लिए, सबकी जरूरत है, सबको बताना है। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई शहर का हो, कोई गांव का हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई गवार हो, कोई इंडिया का हो, कोई विदेश का हो, सबको ये बात हमें बतानी है। सिंपल सी बात। ये बात यदि आप लोगों को बता दो, कौन व्यक्ति आपको मारेगा? ये बात यदि आप कहते हो भाई साहब आपके पास दो सेकंड लेना चाहते हैं, 3 सेकंड में बात खत्म। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बस 3 सेकंड में आपके तलवार नहीं मारेगा वो। कहाँ विरोध होता है, कहाँ सताव होता है, कहाँ समस्या आती है? जब हम लोगों के साथ बैठ करके आर्ग्यूमेंट करते हैं, वाद विवाद करते हैं। अरे तुम्हारा वो ऐसा है, हमारा ये है, तुम्हारा तो इतना बेकार है, हमारा अच्छा है। वो कहता है अच्छा बेटा, हमारे धर्म को ऐसा बोलते हो, खाओ। किसी धर्म का प्रचार मत कीजिए, किसी वस्तु का प्रचार मत कीजिए। आप सेल्समैन हैं किस चीज के? सुसमाचार के। आपके पास केवल और केवल परमेश्वर ने एक ही प्रोडक्ट दिया बेचने के लिए, वही बेचो। हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, बस, दैट्स इट। विश्वास करो तो बच जाओगे, नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, दैट्स इट। इतनी बात बोलने में आप किसी को बोलो, कोई भी आपको क्रूस पे नहीं चढ़ाएगा, कोई भी आपको जान से नहीं मारेगा, कोई आपको बंदूक की गोली से उड़ाएगा नहीं। आप ये करके देखो। यदि आप इस चीज से थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, कदम बढ़ाने की, नहीं मेरा टारगेट है मैं आज ही इसको डुबा दूं, वहां प्रॉब्लम है। वही दिक्कत है कि आज ही पहुंचा दे ऐसा नहीं होता है।
वो आज ही स्वर्ग पहुंचेगा, उसी समय स्वर्ग पहुंचेगा। कैसे? यदि वो विश्वास करेगा तो। हम लोगों को स्वर्ग ले जाने की जगह ना हम लोगों को चर्च में घुसाड़ने की कोशिश करते हैं। मत ले जाओ चर्च में, मत भेजो उन्हें चर्च की बिल्डिंग के अंदर। उन्हें कहाँ का रास्ता दिखाइए? स्वर्ग का। तो सीधे स्वर्ग कैसे जाएगा वो? विश्वास करने से। नहीं तो उसको भी तो उनकी तो उसको मारना पड़ेगा ना, जब तो स्वर्ग जाएगा। बात मैं भी नहीं। यही बोल रहा हूँ। आप कह रहे चर्च मत लेके जाओ, हाँ हम चर्च लगाते नहीं है, हाँ, तो जब उसको प्रचार करेंगे तो उसे काम मिलेगा, सीधे कहेंगे तू आसमान पे। वो आपका ड्यूटी नहीं है, वो परमेश्वर करेगा इंतजाम। यदि वो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे ना तो परमेश्वर कुछ ना कुछ तरीका उसके लिए निकालेगा। ठीक है, आपका जो ड्यूटी है आप वो काम करो। है ना? आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप वही काम तो करोगे, या आप डायरेक्टर के सिग्नेचर भी कर दोगे? उसके लिए वही है, आपका जो काम है आप वो करो। बाकी जो दूसरे का काम है दूसरा करेगा, बाकी जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर करेगा। आप ये सोचो कि आपको आशीषें कमानी है, श्रापित नहीं होना है, तो आशीष कमाने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, सुसमाचार प्रचार करना। इससे बढ़कर के और कुछ अचीवमेंट दुनिया में नहीं है। आप यदि बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे, आप यदि और कुछ करना, आपको लोग शाबाशी देंगे, आपके लिए ताली बजाएंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। लेकिन ये काम करने का ना आपको कोई भी पैसा नहीं देगा। इसके लिए ना तो किसी डिग्री की जरूरत है, ना किसी जगह की जरूरत है, ना आपका कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। आप अनपढ़ हैं, गरीब है, कैसे, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात बता दूं, कुछ नहीं होता। ट्राई करके देखो। दुनिया के लोगों ने इसको बड़ा कंफ्यूजन करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया, कॉम्प्लिकेटेड करके जब यीशु मसीह को प्रस्तुत करते ना, इसलिए लोग बाग विश्वास नहीं करते, आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिद बहस करते हैं, धर्म की बात करते हैं, रिलीजन टॉक करते हैं, रिलीजन की। तो अपना काम वो नहीं है, अपना बिजनेस वो नहीं है। हमारा केवल एक ही बिजनेस है, सुसमाचार का प्रचार करना, और वो भी सच्चे सुसमाचार का, जिससे लोगों का उद्धार होता है, जिससे हमें आशीष मिलती है। यदि हम कुछ और बात प्रचार करेंगे तो क्या मिलेगा? नील बटा सन्नाटा, श्राप मिलेगा, सीधी बात। आगे अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या हाँ, पॉल कह रहा क्या मैं मनुष्य को खुश करने के लिए पैदा हुआ हूँ? मैं मनुष्य को मनाता हूँ? नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात मान लो, केवल आज के लिए मान लो, परसों मानना बंद, ऐसा नहीं कह रहा पॉल। आगे, या परमेश्वर को। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है कि आप सुसमाचार का प्रचार करें। कई लोग मुझसे पूछते हैं, भैया परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में क्या है, हमें बताओ। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप उसके पुत्र के बारे में, जिसने पूरे मानव जाति के लिए अपनी जान दे दी, वो बात बता दो। बस ये काफी है। उद्धार पाने के लिए क्या काफी है? सुसमाचार बताओ, ये बताओ, बस, छुट्टी। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करना चाहता तो मसीह का दास ना हो। यदि मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। तो आप किसके दास हैं? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के, या किसी संस्था के, या किसी मनुष्य के? हम किसी मनुष्य के, किसी संस्था के, किसी व्यक्ति के दास नहीं है। हम दास हैं प्रभु यीशु मसीह के, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, सुसमाचार का प्रचार। बस। संस्थाएं भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो ये करती हैं लेकिन घुमा फिरा करके, और इसकी आड़ में बहुत कुछ करती है गलत। क्या करती है? सुसमाचार का प्रचार तो करती है, पर वो घुमा फिरा करके, बहुत घुमा फिरा करके, और इस सुसमाचार को प्रचार करने की आड़ में बिजनेस करती है। मैं संस्थाओं का विरोधी नहीं हूं, पर उनके जो क्रियाएं हैं उनका विरोधी हूं। कोई संस्था बुरी नहीं यदि वो सुसमाचार का काम करे तो। यदि वो सुसमाचार का काम छोड़ करके बिजनेस वाली बातें करते हैं, 2 के 3, 3 के 13 ऐसे बनाते हैं, तो वो सही नहीं है।
वो सही नहीं है। हाँ आगे पढ़ो 11। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताई देता हूँ कि हाँ। जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं। हाँ देखो, सुसमाचार पौल कह रहा है जो मेरे को पता चला, जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो मनुष्यों का नहीं है। आगे, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। हाँ देखो, इसके सीनियर कौन थे? पौलुस के सीनियर कौन थे? ये थे ना 12 प्रेरित। ये कह रहा मुझे इन लोगों ने नहीं सिखाया, मुझे तो यीशु मसीह ने सिखाया। हाँ मुझे यीशु मसीह ने सीधा कहाँ से सिखाया? यीशु मसीह से प्रकाशन मिला, हाँ। उसके प्रकाशन से मिला है। वरना पतरस सिखाता तो क्या सिखाता? यहूदी भाषा सिखाता होता। मन फिरा लो, खतना करा लो, तब तुम क्या करा? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। पतरस ने यही तो प्रचार किया। 2 अध्याय निकालो, ये इसको पकड़ के रखना। 2 अध्याय प्रेरितों का काम, 2 अध्याय प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम, इसको भी पकड़ के रखना। और प्रेरित 2 भी निकालो, पतरस क्या प्रचार कर रहा है। अरे खतना, मन का खतना क्या है? इसको मन का खतना। रुक जाओ। हाँ, आनंद मसीह ने भी यही बताया था हमें कि मन का खतना होता है। रुक जाओ, यही बताते हैं। हाँ 2 का 38, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 वचन। जिस समय खतना वाला टॉपिक चल रहा था जब तूने पूछा, अभी सुसमाचार का चल रहा है। 38। 2 का 38। हाँ पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, पतरस भी क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ। यूहन्ना भी क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ। यीशु मसीह भी क्या प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, है ना? तो पतरस भी, यूहन्ना भी, यीशु मसीह भी ये एक ही प्रचार कर रहा है, मन फिराओ। पौल ये प्रचार नहीं कर रहा मन फिराओ। पौल क्या कह रहा है? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। क्योंकि ये जो प्रचार है मन फिराओ, ये किसने सिखाया? ये मनुष्य ने सिखाया। और पौल कह रहा है लेकिन जो प्रकाशन मेरे को मिला है वो यीशु मसीह की ओर से मिला। वही है, गलातियों में आ जाओ, पहला अध्याय। गलाती पहला अध्याय। हाँ उसका 12 वचन। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा हाँ। और ना मुझे सिखाया गया, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया। आगे, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यीशु मसीह ने रेवलेशन दिया, यीशु मसीह ने प्रकाशन दिया है। आगे, प्रकाशन से मिला। हाँ। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो। हाँ। कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताया और नष्ट करता था। अपने धर्म का पक्का था ये पौलुस। व्यवस्था के अनुसार लिखा हुआ था कि जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करे उसको मार डालो, तो ये मार डालता था। स्टीफनुस को इसलिए तो मार डाला। तो यहूदी धर्म के अनुसार ये बड़ा ठीक था अपनी रीति से। आगे, कलीसिया को बहुत ही सताया और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। हाँ, बढ़ता और जाता था। अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। हाँ, लेवी के घराने का था ये। कहता है दरवाजा खोल के बाहर करा दे। रिकॉर्डिंग चल रही है, वो स्टॉप कर दिया करो ऐसे जब बातें होती हैं। चलिए, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था। हाँ। और अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। हाँ, क्या कह रहा है ये? लहू से और मांस से सलाह नहीं। लहू मांस कौन थे? फिजिकल व्यक्ति, है ना, शारीरिक व्यक्ति। किसी सीनियर से नहीं पूछा इसने। यीशु मसीह ने इसको अन्य जातियों में उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए
सेवा करने के लिए बुला लिया। आगे, और ना यरूशलेम को और ना यरूशलेम को, हाँ उनके पास गया हाँ जो मुझसे पहले प्रेरित थे। हाँ। हम क्या करते हैं, अपने सीनियर लोगों को ढूंढते हैं, भैया हमें पता नहीं है हमें बताओ। क्यों बताओ, आज बाइबल सबके पास दे दिया है। पौल कह रहा मैं गया नहीं, पतरस के पास जा सकता था ये, पर नहीं गया। आगे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। और वहां से दमिश्क को लौट आया। आगे, दमिश्क को। हाँ। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट कैफा करने माने पतरस है ये, हाँ। अच्छा, कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। हाँ, तो ये देखो अपने बारे में बता रहा है कि ये कौन था और कैसे इसका परमेश्वर ने इसको अपनी सेवा के लिए बुला करके अलग किया। आज हम क्या सोचते हैं, आज हम विश्वास करना शुरू किया, हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं कहाँ चर्च जाए, कहाँ मंडली जाए, कहाँ हमको अच्छा ज्ञान मिलेगा, कहाँ हमारा बेनिफिट फायदा होगा, और ऐसे हम लोगों को भी भेजते हैं। पौल कह रहा है कि मैंने किसी से सलाह नहीं ली, परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैं क्या करता रहा, सीखता रहा, और उसके बाद जाकर के बाद में मिला, 3 साल के बाद मिला, 3 साल के बाद मिला। कह रहा मेरे को ये लोगों ने नहीं सिखाया, ये परमेश्वर ने याकूब प्रकट से किया। मिला था ये, हाँ, बस। हाँ, बाद में मिला ना। हाँ, और किसी से नहीं मिला। हाँ हाँ। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वह झूठी नहीं। हाँ, क्योंकि इसकी बातें क्यों नहीं मान रहे थे वो लोग, वो कह रहे भैया यीशु मसीह हमारे साथ रहा 3 साल उसने क्या क्या किया हमें पता है, तुझे क्या पता, तू आया अभी जुम्मा 8 दिन हुए तेरे को। सो इसकी बात को यकीन ही नहीं कर रहे वो। और इसको किसने बताया, इसको स्वयं यीशु मसीह ने बताया। कहां से, स्वर्ग से। इसी प्रकार से परमेश्वर ने इजराइल को कहां से चुना, दुनिया में से, अब्राहम से ना। और हमको कहां से चुना, आदम से भी पहले से, जगत की उत्पत्ति से पहले से। हाँ, इफिसियों उसका 1:3 में लिखा हुआ है, जगत की उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने हमको चुन लिया। तो उनका चुनाव हुआ कैसे, दुनिया में, हमारा आसमान में। वो कहां राज्य करेंगे, दुनिया में। हम कहां राज्य करेंगे, आसमान में। उनकी आशीषें कहां की हैं, दुनिया की। राज्य में राज्य करेंगे ना, यहाँ खाना पीना सब कुछ होगा, पार्टी मारेंगे खूब। हमारा कहाँ होगा, हमारी आशीषें कहाँ है, स्वर्ग में। तो वो कहाँ का प्रचार करेंगे, दुनिया का। मन फिराओ, राज्य में आ जाओ। जैसा आप सुबह से मेरे पीछे लगे वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। कौन, हम कहाँ का राज्य का प्रचार करें बस हमें कहाँ का प्रचार करना है, स्वर्ग का राज्य। परमेश्वर का राज्य यहां भी आएगा, दुनिया वाला, लेकिन इसका नहीं। हमको यहाँ वाले राज्य का प्रचार करना है, जहां पे हम जाएंगे। तो ये लोग कौन है, शारीरिक। हम लोग कौन है, आत्मिक। इनका जो खतना हुआ है वो कैसा हुआ है, शारीरिक। हमारा जो खतना हुआ कौन सा हुआ है, आत्मिक। हाँ, वो जानबूझ के मैंने फिर ये पॉइंट छेड़ा है, कवर तो करना है, क्या करें, वरना कहेंगे अरे इनको तो जवाब ही नहीं आता देना, कच्चा पादरी है। तो हमारा जो भी कुछ है वो कैसा है जी, सब आत्मिक है। पौल को परमेश्वर स्वर्ग से सिखा रहा है, उनको परमेश्वर दुनिया में सिखा रहा है, 3 साल साथ रह करके। और पौल को सिखाने के लिए उसको बुला लिया, आजा बेटा तीसरे स्वर्ग में, वहां सिखाऊंगा। वहां ले जा करके उसको सिखाया सारी चीजें, और वो फिर आकर के बता रहा है गट 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 गट। आगे, इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के
प्रेरितों में आया। हाँ पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, हाँ, कुछ जगह पे गया, कुछ जगह पे नहीं गया। आगे। परंतु यही नहीं सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, हाँ, पहले ये विरोधी था, अब बदल गया। और वह मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। हाँ, ये कलीसिया के लोगों के विषय में बढ़ा। आगे 2 अध्याय में आ जाओ, पढ़ो। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया यरूशलेम को गया। और तीतुस को भी साथ ले गया। हाँ, मेरा कैसे गया ये? हाँ, आगे। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। किसी ने मेरे को, संस्था ने सपोर्ट नहीं दिया जाने के लिए कि जाओ, तुमको हम ट्रैवल ये दिए देंगे तुम्हारा प्लान, रूट प्लान बना करके देंगे, तुम ऐसा करना वैसा करना। नहीं, पौल कह रहा है मेरा जाना कैसे हुआ जी? ईश्वरीय प्रकाशन। प्रभु ने मेरे को बोला जा, तो मैं जा रहा हूं, किसी मनुष्य के कहने पे नहीं आया हूं। ये पौल कह रहा है। आगे। और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में मैं उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। हाँ, ये जाकर के सीनियर लोगों को भी बता रहा है, कह रहा है भैया तुमने जो सीखा है मैंने उनसे बढ़ करके सीख लिया है, जो तुमने सीखा उससे अलग बात सीखी है। वो क्या बात है? मेरे को परमेश्वर ने स्वर्ग से सिखाया, स्वर्ग से बताया है, और वो इसका विरोध नहीं कर पाए क्योंकि बात सच्ची थी। मतलब पौलुस पहले बड़ा खतरनाक था, बड़ा मारता था, घसीट घसीट के मार नहीं दिया, स्टीफनस को जान से मार दिया। परमेश्वर ने ऐसे को ही चुना। परमेश्वर ने जो है उसको वहीं से चुन लिया। हाँ, आगे पढ़ो, बड़ा अच्छा है। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना करने के लिए विश्वास नहीं किया गया। ना, ढंग से पढ़ो। अच्छा, खतना विवश नहीं किया गया। यह हाँ, ये यूनानी था, अन्य जाति था, पौलुस के साथ था। जब ये प्रेरितों के साथ आया ना, ये बताने लगे कि परमेश्वर ने मुझे ऊपर से सिखाया, तो तीतुस को उन लोगों ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, इसका खतना नहीं करेंगे। अन्य जातियों में से था, अन्य जातियों में से था। और हम क्या सोचते हैं? हम यहूदी की 1-2 परंपरा सोच करके, मान करके सोचते हैं हम बड़े यहूदी बन गए। क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। आगे। खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। हाँ। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घूस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। हमको तो आजादी मिल गई है यीशु मसीह में। यीशु मसीह में आजादी है नहीं है? आजादी है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग आपको क्या है, आजादी का बात ना बता करके आपको व्यवस्थाएं, परंपराएं, रीति रिवाजों का क्या बनाएंगे? दास बना के रख देंगे। आज भी ऐसा होता है कि आप केवल हमारी चर्च के मेंबर बन के रहोगे और कहीं नहीं जा सकते हैं। कौन पादरी तुम्हारे घर में आया है? हम ही केवल तुम्हारे पास्टर। क्या है? सब जगह यही होता है, सब जगह यही होता है। सुबह जिनसे बात कर रहे हो वो भी तो यही बात कर रहे थे सब जगह यही होता है। तो ऐसा, हाँ, 7 वचन पढ़ो। परंतु इसके विपरीत हाँ, जब 5 वचन से पढ़ो, लगातार पढ़ो। हाँ। अच्छा, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना। नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी परंपराओं को, हम नहीं मानेंगे तुम्हारे रीति रिवाजों को, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी व्यवस्था को। आगे। इसीलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। सुसमाचार की सच्चाई बनी रहे। क्या सच्चाई है सुसमाचार की? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। जब वो हमारे पापों के लिए मर गया तो अब हम क्यों मरे? क्यों अपने शरीर को दुख दें? क्यों अपने शरीर को हम प्रताड़ित करें कि ऐसा कर लेने से मेरे को उद्धार मिल जाएगा? नहीं, उद्धार के लिए यीशु ने क्रूस पे लहू बहाया, हम नहीं बहाए। आगे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। पौलुस कह रहा, कुछ लोग अपने आप में बड़ा बनते थे ना, मुझे मतलब नहीं है कौन थे, कोई भी हो चाहे। आगे।
परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आगे। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। हाँ, वो जो कुछ समझे जाते थे ना, इनकी बात कर रहा है, देखो इनकी बात कर रहा है, ये कुछ समझे जाते थे। 12 चेले। पौलुस क्या कह रहा है कि मुझे कुछ भी प्राप्त इनसे नहीं हुआ, नहीं हुआ। किस हाँ, किससे प्राप्त हुआ? परमेश्वर से, यीशु मसीह से। कौन से यीशु मसीह से? जो स्वर्ग में उसको सिखा रहा है, क्योंकि ये तो व्यवस्था की बातें सिखाते। आगे। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइडेशन हो गया है। खतना वालों के लिए पतरस और बिना खतना वालों के लिए पौलुस को परमेश्वर ने चुन करके बिठा दिया है। समझ में आया? सुसमाचार। तो ये सुसमाचार को हमें प्रचार करना है, सही सुसमाचार को। बहुत सारी बात है बाइबल में सुसमाचार के रिगार्डिंग, लेकिन उद्धार का सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात को छोड़ करके हम और कोई सुसमाचार सुनाते तो श्राप है। पॉल कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा है, मुझे परवाह नहीं है कोई कुछ भी सोचे, कोई कुछ भी बोले, ये 12 चेलों की मैं परवाह नहीं करता। अरे मिला होगा इनको यीशु मसीह दुनिया में, मुझको तो स्वर्ग से बुला करके सिखाया है। क्या सुसमाचार बिगाड़ रहे हैं लोग? बात आज भी बिगाड़ रहे हैं। सिपाहियों ने बिगाड़ा, आज भी वो यहूदियों में वो बात आज तक फैली हुई है, इसलिए वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। और आज पूरी दुनिया की कलीसिया में भी सुसमाचार को बिगाड़ा जा रहा है। लोगों को चर्च में डरा के बुलाया जा रहा है, लोगों को चर्च में प्रलोभन दे करके बुलाया जा रहा है, लोगों को चर्च में जो है झूठे वायदे दे करके बुलाया जा रहा है। नौकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी, ड्रामा होगा, ये होगा, वो होगा, ये प्रलोभन, ये लालच दे दे के लोगों को चर्च में बुलाया जा रहा है। ये है हाँ, यीशु मसीह जो उनका उद्धार करता है, जो उनके लिए मर गया, इस बात को प्रचार ना करके वो यीशु मसीह को लोग बाग डॉक्टर बना के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, एडवोकेट बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। तुम्हारा कोर्ट केस चल रहा है, छूट जाओगे तुम, और क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह से प्रार्थना करो। कहाँ लिखा है बाइबल में कि तुम छूट जाओगे? उल्टा इसके विपरीत पता है क्या लिखा है? जब तुम यीशु मसीह पे विश्वास करोगे, विश्वास में बढ़ोगे, लोग तुमको कचहरी में घसीटेंगे। और हम क्या प्रचार कर रहे हैं? सो ये हमको देखना है क्या सही है क्या गलत है। तो रोमन से लेकर के फिलेमोन, ये परमेश्वर ने पौलुस को रिवील्ड किया, ये परमेश्वर ने पौलुस को बताया। ये है हाँ, बोलो बोलो बोलो। तो ये परमेश्वर ने बताया। अब ये बात का ये सिद्धांत यदि हम अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, आशीषित है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बाइबल बेकार हो गया, पूरा बाइबल हम प्रचार करना है, लेकिन उसको कंपेयर करके फिर आज के समय में कैसे उसको अनुग्रह में शिफ्ट करके परमेश्वर ने हमारे आगे प्रस्तुत किया है, वो बात हमको बतानी है। पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन है, आप जहां मर्जी से प्रचार करो, लेकिन आप अनुग्रह उसमें कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, ये मेन बात है। आप लोगों को बताओ व्यवस्था के बारे में, और बताओ, सिखाओ लोगों को कि व्यवस्था पालन करना कितना मुश्किल था। यदि आप व्यवस्था पालन नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता था? मृत्युदंड आपके लिए था। इसलिए यीशु मसीह आ गए कि जिससे कि आप मृत्यु से बच के अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएं। तो यहां पे व्यवस्था प्रचार करना मना नहीं है, यीशु मसीह के जन्म के बारे में प्रचार करना मना नहीं है, पर बताओ कि जन्म दिन मनाना नहीं है, उसने जो क्रूस पर जान दी है वो चीज ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। कि जन्म लेने से उद्धार नहीं होता है, उसके क्रूस पर मरने से उद्धार हुआ है। मती 1 अध्याय 21 वचन पढ़ो। मती 1 अध्याय 21 वचन।
वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, अपने लोगों का। कौन है उसके अपने लोग? हाँ, इज़राइल के लोग। इज़राइल के लोग का क्या होगा? उद्धार होगा। तो ये बात जा करके लोगों को बताना था। लूका 1 अध्याय और उसका 68 वचन पढ़ो। लूका 1 अध्याय 68 वचन। प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। हाँ, क्योंकि- किसका परमेश्वर धन्य हो? इज़राइल का। और हमारा कहाँ गया फिर? क्योंकि उस समय उनके लिए बातचीत हो रही थी। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 1 अध्याय से लेकर के और उनके लास्ट अध्याय तक वो उन्हीं के लिए ही था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो। आगे, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि उसके की। कौन है अपने लोग? इज़राइल के लोग। अपने लोगों पे दृष्टि की। हमें तो कुत्ता बोल दिया था। हाँ, और उनका 1 छुटकारा अध्याय 68। हाँ, और उनका छुटकारा किया है। और उनका छुटकारा किया। 1 का 68 है। 1 का 68, ठीक है। वो भी आगे भी पढ़ो तो 69। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। हाँ, अपने सेवक दाऊद। दाऊद किसके खानदान का व्यक्ति था? इज़राइल के खानदान का, है ना। इज़राइल का पूर्वज था, हमारा थोड़ी ना था। उसके खानदान से वो बता रहे हैं, जिससे कि यहाँ वाले लोग जो है विश्वास कर ले। यहाँ वाले लोग विश्वास कर ले, जो पूरे संसार में यहूदी फैले वो विश्वास कर ले कि ये यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये यहूदी ही है और ये दाऊद के खानदान से, राजा वाले खानदान से है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने राजा देने की कही थी, दाऊद के खानदान से, वही वो राजा है। 2 शमूएल 7 अध्याय। 2 शमूएल 7 अध्याय। 2 शमूएल 7 अध्याय। सात अध्याय निकल गया। 7 अध्याय। हाँ, और उसने पीछे एक सेकंड। फिरकर मुझे देखा। अरे 2 शमूएल 7 अध्याय कह रहा हूँ, अभी मैंने वचन तो बचाया नहीं। 7 अध्याय तो बताया है। अध्याय अब निकालो उसका 12 और 13। 12 और 13। 2 शमूएल 7 अध्याय 12 और 13। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी। हाँ, ये नातान नबी बोल रहा है दाऊद को। हाँ, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा। जब तू अपने पूर्वजों के संग मिट्टी में मिल जाएगा, सो जाएगा। तब मैं तेरे निज वंश को, हाँ, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। उसके राज्य को क्या करूंगा? मैं स्थिर करूंगा। ये भविष्यवाणी थी। आगे, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। और मैं उसकी राज्य गद्दी को क्या रखूंगा? स्थिर रखूंगा। सदैव स्थिर रखूंगा। ये जो है परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा भविष्यवाणी की, है ना। तो ये जो राजगद्दी का परमेश्वर ने वायदा किया सिंहासन देने का, ये वायदा पूरा नहीं हुआ। सात का 13 पढ़ा है ना? हाँ, 12-13। यशाया 11 अध्याय 1 वचन। यशाया 11:1। यशाया 11:1। यशाया 11:1 पढ़ो। यशाया 11 अध्याय 1 वचन। तब यशय निकाल लिया सबने। हाँ,
तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट हाँ, निकलेगी। ये यीशे कौन है? यीशु, हैं? यीशे, यीशे कौन है? ये यीशे। पढ़ा है कभी यीशे? ये यीशु को तो कहते हैं यीशे। नहीं, वो ईशा ये होता है। दाऊद का फादर का नाम था ऐसे। हाँ, दाऊद के पिताजी है यीशे। दाऊद के पिता का क्या नाम है? यीशे। तो यीशे के बारे में क्या कह रहा है यशाया कि यीशे के ठूंठ से, ठूंठ में से हाँ ठूंठ में से, एक डाली फूट अब निकलेगी। देखो फैमिली ट्री बनाया है बेटा कभी? फैमिली ट्री बनाया है? फैमिली ट्री पेंटिंग में आपने बनाया कभी फैमिली ट्री? आपने बनाया बहन फैमिली ट्री? हाँ बताओ कैसे बनाते हैं फैमिली ट्री? फोटो लगा सकते हैं। पहले हाँ जो घर का बड़ा होता है हाँ हाँ उसके साथ में उनके जैसे दादा दादी फिर मम्मी पापा फिर बच्चे चाचा चाची हाँ, वो तो ठीक है, पर कहाँ लगाते हैं वो पिक्चर उस पे फैमिली ट्री पे? कहाँ फिक्स करते हैं? डालियाँ डालियाँ पे, ठीक है। पिताजी की भी डालियों पे? सबसे टॉप पे। अच्छा, सो यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे जो है एक फैमिली ट्री होना चाहिए, ठीक है। ये ले सकता हूँ यूज करने के लिए, ऐसे गिराऊंगा नहीं। पहले टूट गई है इसकी बोतल। हैं, देखो ये एक पेड़ है एक प्रकार का। तो यहाँ पे यशाया क्या कह रहा है? अब देखो इधर ध्यान देना। यशाया कह रहा है कि यीशे के ठूंठ से, तो ठूंठ किस चीज का होता है? ठूंठ माने क्या होता है? जड़, हैं? जड़, वहां पे जड़ लिखना चाहिए था। फूट से कोई तो मतलब उसकी फूट से। फूट नहीं, ठूंठ। हाँ, ये नहीं पता है? ठूंठ पेड़ को भी तो कहते हैं, ठूंठ में से निकलेगी। फूट उसको कहते हैं जो जिसमें डाली जो फूटती है वो खूंट होता है। वो खुंटा होता है। हाँ, खूंटा। जिससे हाँ। फूटते हैं ना अब जैसे इसमें से डालियाँ फूट निकल रही हैं। नहीं, फूट नहीं, ठूंठ। फूट बाइबल में देखो ना क्या लिखा है, ठूंठ। ठूंठ लिखा हुआ है। हाँ। से पीसते हैं ठूंठ। यीशु के फूट में से एक डाली फूट निकली और उसकी जड़ में से हाँ। एक शाखा निकलकर तो यहाँ पे जड़ अलग है, जड़ आगे ना वो जड़ जड़ अलग है, ठूंठ अलग है, डाली अलग है। तना तो नहीं होता पेड़ का, क्या फूट है। तो तना अलग है, तना तो ये हो गया। ये डंडी दाऊद के ठूंठ में से एक हाँ, डाली यीशे फूट के ठूंठ से। हाँ, हाँ, दाऊद यीशे ने। के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। हाँ, बीज को कहते हैं क्या? है बीज को बीज क्या? यीशे के ठूंठ में से मतलब दाऊद निकला, दाऊद के बाद भी कोई निकला होगा वो यीशु मसीह। और ये नहीं हो चलो आप लोग फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? क्या 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 करेंगे? अब ये पेड़ है, पहले नीचे दादा दादी, सबसे ऊपर दादा दादी पेड़ का क्या बनाते हैं क्या बोलते हैं उसको तो जड़ी तो दादा दादी मुझे बनेंगे नहीं पता। पहले, उनसे तो फिर मजबूत वो बहुत बड़ी बात पहले बनेगा। वो ट्री बनाते हैं फिर हाँ। उसके ऊपर फोटो लगाते हैं हाँ, ये ट्री, ये समझो एक ट्री है ये ट्री है तो नाम पोएट्री है ओके है ना, ट्री है। अब यशाया यूं कह रहा है कि ये ट्री का नाम क्या है? यीशे है, समझ लो यीशे है। अब यशाया कह रहा है कि ये ट्री के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी। ये जो यीशे है, इसका ठूंठ क्या है? ऊपर का पोषण। नहीं, ये तो पेड़ है, ये तो डालियां हैं। डाली तो उसमें जड़ से लेके ऊपर तक वो तना जो होता है उसको उसमें से तो निकलती है ना डालियाँ अरे वो फूट अर्षद जी आप इतनी देर की बता लगा रहे हो, आप ही बता दो। बताइए आप ही बताओ मैं बता रहा हूँ, है ना। ठूंठ होता है, आपने कोई पेड़ देखा? पेड़ को आरी से काट दिया जाता है। वही तो कह रही हूँ मैं वो नहीं कह रहे हो आप? समझ ही नहीं रहे हैं। नहीं, जो कटा हुआ हिस्सा ऊपर गया वो नहीं, जब बच गया। जो बच गया वो ठूंठ है। वही तो जो नीचे का पार्ट रह गया छोटा सा नहीं रह जाता, हाँ 1 इंची का, वो है ठूंठ। अगर उसमें से निकलते हैं तो डालियाँ ना
वो बचा है ठूंठ। अब बताओ क्या वो जड़ है? नहीं। क्या वो ऊपर पेड़ है? क्या वो पत्ते हैं? क्या वो फ्रूट हैं, उसके फल हैं? नहीं ठूंठ है, है, वो ठूंठ है। वो ठूंठ रह गई। और वो कैसी होती है? एकदम सपाट प्लेन। फूट निकलेगी वो ठूठ से। सुनो अभी मैं पहले अभी ठूंठ का मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को, जो आपको नहीं पता था। ठीक है, पेड़ काट देते हैं ना, वो दोबारा से पीपल काट देते हैं, हाँ। दोबारा से उग जाता है। मुड्डी मुझे पता नहीं। वो सही कह रहे हो आप। हाँ, अरे कई बार पीपल काट दिया, वो दोबारा से उग गया था, वो ठूठ हाँ। पीस हो गया, तो ठूठ में से दोबारा पीपल निकल ठूंठ में से दोबारा निकल रहा है। तो यीशे का हरा भरा परिवार था। यीशे के बहुत सारे बच्चे थे, दाऊद भी था और उसके और भी भाई थे, है ना। जब शमूएल उसके घर में जाता है, कहता है कि मुझे यीशे के खानदान में से एक राजा बनाना है, तो शमूएल कहता है ठीक है भैया, यीशे अपने बच्चों को बुला। परमेश्वर से पूछता है ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। जंगल में से लेके कौन जाता? शमूएल जाता है। शमूएल नबी। तो परमेश्वर कहता है कि भाई अभी काम पूरा नहीं हुआ। अरे भाई सब तो आ गए, क्या और कोई भी बाकी है? अरे एक और है, वो तो अभी छोटा सा, वो तो जंगल में है, वो बकरी चरा रहा है। बकरी चरा रहा है। परमेश्वर ने बोला वही है, उसे ही बुला लिया, उसका अभिषेक कर दिया। अभिषेक करने के बाद राजा बन गया। हाँ, राजा बनने के बाद सुलेमान आया, मतलब दाऊद बना, दाऊद के बाद सुलेमान आया, सुलेमान के बाद और भी राजा आए। तो यीशे के खानदान से राजा उत्पन्न हो रहे हैं। राजाओं की शुरुआत कहां से हुई? यीशे के खानदान से। तो वो क्या है? एक पेड़ कैसे पहचाना जाता है? अपने फलों से। तो मैं कैसे पहचाना जा रहा हूं? मेरे दादा परदादा, उनकी वजह से ना। एक फैमिली ट्री में कई जगह पे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं। लोग मेरी शक्ल को देख करके, लोग मेरी भाषा को समझकर पता लगाते भाई फलाने का लड़का है ना, फलाने का लड़का है। मेरे नाम को देख करके लोग पता लगा लेते हैं फलाने का लड़का है। तो परमेश्वर यहां समझाना चाह रहा है कि यीशे का जो पेड़ था ना, उसके जो बच्चे थे, उसके भी जो बच्चे थे, उसके भी जो बच्चे थे, उनका जो सिंहासन था वो क्या हो गया? कट गया। देखो सुनो ध्यान से, यीशे का जो खानदान था ना, वो क्या हो गया? कट गया, खत्म नहीं हुआ है। समझ में आ रही? ये बड़ी समझने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। यीशे के साथ जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि तेरे खानदान से राजा दूंगा, और दाऊद से बोला कि तेरे खानदान से ऐसा राजा दूंगा जो सदा के लिए राज करेगा, हमेशा के लिए, वो प्रतिज्ञा खत्म नहीं हुई, लेकिन वो कट गई। पेड़ क्या हुआ? उसके पत्ते नहीं तोड़े गए, ना उसकी डालियां अलग अलग काटी गई, ना उसका तना अलग किया गया, बल्कि वो नीचे से काट दिया गया। अब केवल क्या बचा? केवल एक ठूंठ बची है, नाम मात्र। जड़ तो मात्र नीचे है भी। जड़ है, यीशे है, यीशे और उसके खानदान के लोग हैं, उसके पूर्वज हैं। लेकिन यीशे से जो राजाओं की गद्दी शुरुआत हुई थी, वो क्या हुआ? वाला चैप्टर क्लोज कर दिया परमेश्वर ने, वो काट दिया, खत्म नहीं हुआ। प्रतिज्ञा जो है, तो लोगों ने क्या सोचा था कि जो प्रतिज्ञा किया हुआ राजा है वो कौन है? दाऊद है। दाऊद के बाद ये जो प्रतिज्ञा बोले नहीं कि वही मंदिर बनाएगा, तो सोचते थे सुलेमान है। सुलेमान भी निकम्मा निकल गया, और भी लोग निकम्मे निकल गए। मंदिर दो भागों में बट गया, यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया गया, नुकसान पहुंचा दिया गया। तो लोग उसी राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लोग उसी राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि जैसे हमारा खानदान में दाऊद था, शूरवीर राजा, सुलेमान था, उससे पराक्रमी राजा एक आने वाला है। यशायाह वही भविष्यवाणी करता है, एक प्रतापी राजा आएगा, एक कुमारी से आएगा, और उसके कांधों पे प्रभुता होगी, वो पराक्रमी होगा, सामर्थ्य होगा। इतना बड़ा चढ़ा करके जो है लोग बाग विश्वास कर रहे हैं। तो ये देखो, ठूंठ जो है कट गई, वो वायदा खत्म नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए वो कट गया। अब क्या बचा? केवल ठूंठ बची। तो यशायाह कह रहा है यीशे की ठूंठ से डाली, वो डाली क्या है? डाली क्या है? वो दाऊद तो कट गया ना, दाऊद भी कट गया, सुलेमान, उनका राज्य तो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। वो डाली कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। समझ में आया ना भाई? पेड़ था, पेड़ खत्म हो गया, लेकिन उसकी ठूंठ बची है। अब उस ठूंठ में से नए प्रकार से एक नया जीवन निकला है, एक नई डाली फूट निकली है। हाँ, उनका राज्य खत्म कुछ साल के लिए था। ये दाऊद का, सुलेमान का, और भी जो अन्य इजराइल के राजा हुए, यहूदा के राजा हुए, ये कुछ साल के बने।
लेकिन परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो तो पूरा करेगा। तो वो जो राजा की प्रतिज्ञा थी यीशे के ही खानदान से थी। इसीलिए बाइबल में जहां भी लिखा गया ना, हे दाऊद की संतान यीशु हम पे दया कर, कौन सी बात को याद कर रहे थे वो? ये प्रतिज्ञा को, जो परमेश्वर ने वादा यहां डेविड से किया था, यही वो प्रतिज्ञा है। तो यीशे की ठूंठ मतलब कि जो ऊपर उसके तना था, पेड़ थे, जो पत्ते थे, जो फल थे, फ्रूट थे, सब कट गए, सब उजड़ गए, सबको कोई ना कोई काट के ले गया, लेकिन उसकी जड़ों को नहीं निकाल पाया। राज्य समाप्त हो गया लेकिन खत्म नहीं हुआ, कट गया। तो उस डाली से, उस ठूंठ से एक डाली अंकुरित होकर के निकलती है, वो है यीशु मसीह, उसके खानदान से आया। इसलिए अभी हमने जो लूका 1 का 68, 69 में पढ़ा, और भी जो हम वचनों पढ़ते हैं, स्वर्गदूत आकर के चरवाहे से क्या बोलते हैं, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार। तो उनको बड़ी प्रतीक्षा थी उस राजा की, जो राजा पराक्रमी हो, जो रोमन्स की गुलामी से हमको बचा ले। हम दर दर भटक रहे हैं, हमारा मंदिर भी लुट गया, हमारा मंदिर बर्बाद हो गया, आज भी वो यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा आएगा। कहां से आएगा? हाँ, यहूदी लोग, वो जो दीवार है उस पर जाकर के दुआ करते हैं, राजा यहां से आएगा। वो आज भी वही प्रतीक्षा कर रहे हैं, राजा आएगा। समझ में आ गया ये वाला? रख दूं? 10:30 हो गए। अब खाना हजम आएगा तो अब एलर्जी आ रही है, पहले बकरा यहाँ तक आ गया था। हाँ, सपना बहन को दोबारा तंग करेंगे, खाना खाने के लिए भूख लग जाएगी तो ज्यादा जगह रहेंगे। समझ में आ गया? तो यीशे की ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकल करके फलवंत होगी। किसकी जड़ में से? हाँ, यीशे की जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। यीशु मसीह में से फिर जो शाखाएं निकलेगी वो क्या होंगी? फलवंत होगी। वो लोग कौन है? हम यस, हम समझ में आया? तो हमको वचन को पढ़ना नहीं है जस्ट फॉर रीडिंग, अध्ययन करना है। रात रात भर, दिन दिन भर, जब भी आपको मौका मिले आपको वचन का अध्ययन करना है, और कौन सा वचन किसके लिए सही रीति से विभाजन करना है। तो यीशु मसीह किसके लिए आया? जो उनसे प्रतिज्ञा की गई थी। हाँ, 15 अध्याय रोमियो उसका 8 वचन पढ़ो। 15 अध्याय रोमियो उसका 8 वचन। रोमियो 15 अध्याय 8 वचन। 12 बजे तक चलेगी ना? हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बाप दादाओं को दी गई हाँ। थी, उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने हाँ। के लिए खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। जो प्रतिज्ञा बाप दादा को दी गई थी, कौन है बाप दादा? अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, इजराइल के लोग। हाँ, इनके जो पूर्वज थे उनको दी गई थी। यीशु मसीह आ गया ना यहाँ पे, ये इनको ये सच्चाई का प्रमाण देने के लिए कि हाँ, मैं वही मसीहा हूँ, मैं वही राजा हूँ। यीशु मसीह खतना किए हुए लोगों का क्या बन गया? सेवक बन गया, यहूदी लोगों का सेवक बन गया। इसलिए वो कहता है कि अन्य जाति की ओर मत जा। तो कौन से राज्य में का प्रचार करेंगे हम? कौन से राज्य का प्रचार करें? ये तो हमारे लिए है ही नहीं, तो इसका क्यों प्रचार करना है? हम यहाँ के हैं, उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में, हमें यहाँ के लिए प्रचार करना है, स्वर्ग के राज्य के। तो अब बहुत सारे लोग कहेंगे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए आप मदद करोगे? क्या है परमेश्वर का राज्य? उनसे पूछना आप, परमेश्वर का राज्य क्या है भैया बताओ। फिर वो आपको कथा कहानियां सुनाएंगे। परमेश्वर का राज्य ये है हम चर्च बनाएं, परमेश्वर का राज्य ये है हम चंदा दें, परमेश्वर का राज्य है हम गरीबों की मदद। ये सब परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य के जाने के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, हम भी करेंगे परमेश्वर के राज्य में सेवा का हम करना चाहते हैं। क्या? हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, हमें लेके चलो जहाँ ले जाना है। हाँ? भाई परमेश्वर के राज्य में यहाँ जाने के लिए ना, वहां कोई करेंसी नहीं लगती है, गांधी नहीं चलेगा यहाँ पे।
प्रचार करना है। क्यों गांधी देना है? गांधी समझ रही हो? समझ रहे हैं क्या? लोग बाग ना ये बात प्रचार नहीं करते। लोग बाग क्या प्रचार करते हैं? हम प्रचार करने के लिए जाएंगे, हमें पैसा दो। हम प्रचार करने के लिए जाएंगे, हमें पैसा दो। उनको बोलो क्यों हम नहीं कर सकते क्या? कर रहे हैं ना, पता है ना, हमें भी उद्धार हमने भी पाया ना, हम करेंगे। ऐसे ही जाकर बाबा रामदेव चले गए। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, उल्टे सीधा कुछ बात ऐसा ना बोलो, कल को ऑब्जेक्शन ना हो जाए। ठीक है, समझ में आया? सो यहाँ की करेंसी यहाँ चलेगी, वहां जाने के लिए कोई करेंसी नहीं चाहिए। अब बताओ कौन सा तेल डलवाना है यहाँ पे बाइक में? कोई सा नहीं। अच्छा, उत्तराखंड के लोगों को जाकर प्रचार करेंगे, यहाँ दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोगों को कौन प्रचार करेगा? उत्तराखंड से आकर के लोग यहाँ प्रचार करेंगे, उत्तराखंड के लोग कहाँ जाएंगे? ये सब दुनिया में झोल चल रहा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कहाँ से हमें बेनिफिट हो जाए, कहाँ से हमें कुछ जो है हमें मिल जाए, हम अपना कैसे उल्लू सीधा करें। ये नहीं होना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। शराब कमा रहे हैं, शराब कमा रहे हैं। सुसमाचार को छोड़ करके अपनी मन गढ़ंत कहानियां पता नहीं क्या क्या प्रचार कर रहे हैं लोग। तो प्रभु करे इन सारी चीजों को हम समझें, और प्रभु ने बहुत अच्छा ये समय दे दिया कि हम इतने क्लासेस को अटेंड करके ये बातें समझ पा रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु की स्तुति हो। अब हम क्या प्रचार करें? ये हम क्या प्रार्थना करें? ये प्रार्थना करें प्रभु तेरा राज्य आ जाए? नहीं, प्रभु का राज्य तो हम चाहे प्रार्थना ना भी करें तब भी आएगा। वो वाला राज्य जो स्वर्ग का राज्य है, उसके लिए हमें काम करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है खुद को। आपका पैसा किसी व्यक्ति को स्वर्ग लेकर के नहीं जाएगा। मैं खुला बोलता हूं सब लोगों को, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे किसी का लालच नहीं है। मुझे मतलब नहीं कि आपने आज मटन खिला दिया कल को दाल खिलाओगे, नहीं खिलाओ मत खिलाओ, टेंशन फ्री। मैं सच्चाई का प्रचार करूंगा। ये स्वर्ग की बात यदि प्रचार नहीं करी तो आप श्राप कमाएंगे सब लोग। श्रापित, दैट्स इट, श्रापित है, श्रापित है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के इस शाम में प्रभु, आपके प्रिय भक्त लोगों के लिए परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु अपने हृदय को आपके वचन सुनने के लिए तैयार किया। प्रभु उन सब के ऊपर आपकी बड़ी आशीष हम मांगते हैं। आपने ऑलरेडी इनको स्वर्ग के स्थान में आत्मिक रीति से, सारी आत्मिक रीति से आशीषें दी हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है जब ये दुनिया में प्रभु जी आपके प्रभु जी स्वर्ग के राज्य के बारे में, कि यीशु मसीह आप मनुष्य के पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो विश्वास करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, उसका प्रचार करने के लिए आप इन्हें और ज़्यादा तैयारी दे। प्रभु इन बातों को ये बेधड़क लोगों को बताने पाएं, जिससे कि इनके जीवन में और ज़्यादा आशीषें देखें। प्रभु धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अरे मेरा